नए साल में हर तरह की प्लानिंग चल रही है। कोई हेल्थ पर फोकस कर रहा है तो कोई वेल्थ पर। लेकिन 2024 में नौकरियों का हाल कैसा रहेगा? किस सेक्टर में नौकरियों की बहार होगी और कौन से सेक्टर में स्थिति रहेगी थोड़ा टाइट? यही नहीं, जो यंगस्टर्स अगले साल जॉब मार्केट में उतर रहे हैं या जो प्रोफेशनल्स जॉब चेंज की सोच रहे हैं, उनके लिए कैसी हो जॉब की प्लानिंग, इसी का आज विश्लेषण करेंगे हमारी कवर स्टोरी में। पहले ये रिपोर्ट देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि 2024 में जॉब की चाबी आखिर है क्या। उसके बाद लौट रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। नया साल देश के बेरोजगारों के लिए नई उम्मीदें लेकर आने वाला है। कई स्टडीज में दावा किया गया है कि 2024 में नई नौकरियों की बहार आएगी। इसी तरह की एक स्टडी की है बेटर प्लेस ने। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल एआई और डेटा में निवेश की संभावनाएं काफी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल की पहली छमाही में सिर्फ फ्रंटलाइन वर्करों के लिए करीब 39 लाख नौकरियां पैदा होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 8 से 10 महीनों से दुनिया ने मंदी के प्रभाव को झेल लिया है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अगले साल जॉब मार्केट में तेजी आएगी। बेटर प्लेस की रिपोर्ट बताती है कि 39 लाख नई नौकरियों में सबसे ज्यादा 50% जॉब लॉजिस्टिक और मोबिलिटी में होगी। दूसरे और तीसरे नंबर पर ई कॉमर्स 27%, IMF यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और IT सेक्टर में 13.7% नई नौकरियां क्रिएट होने वाली हैं। वहीं सबसे कम डिमांड BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस में 0.87% और QSR सर्विस में 1.96% डिमांड रहेगी। विश्व बैंक के डेटा के मुताबिक दुनिया में 47% कर्मचारी फ्रीलांस काम कर रहे हैं। 2024 में इंडस्ट्री के अंदर फ्रीलांस काम करने वाले लोगों की संख्या में और इजाफा होगा। फायदा उन्हें होगा जिनके पास स्वतंत्र काम करने वाले डिजिटल स्किल होंगे। फोर्ब्स के मुताबिक 2023 की शुरुआत कंपनियों में भारी लेऑफ से हुई थी, लेकिन 2024 में ऐसा नहीं होगा। 39% कंपनियां 2024 में अपने बेड़े को बढ़ाएंगी। वहीं नौकरी तलाश रहे 70% लोगों का मानना है कि 2024 में उन्हें जॉब हासिल हो जाएगी। मर्सर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में कर्मचारी 5.2% इंक्रीमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि जो फिक्स नौकरियां हैं उनमें शायद बढ़त कम हो। फ्रीलांस में पैसा अच्छा मिलेगा, यानी फोकस परमानेंट नौकरी पर नहीं बल्कि हाई पे आउट पर रहेगा। काम बहुत मिलेगा अगर आपकी स्किल सही है। यही नहीं, 2024 में गिग वर्किंग पे आउट्स बढ़ेगा, क्योंकि फ्रीलांसर्स लगातार नई स्किल्स, नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीख कर खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर बात करें जॉब चेंज करने वालों की, तो साल 2024 में भारत का हर चौथा इंसान नौकरी बदलने की सोच रहा है। BCG यानी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट यही बताती है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह सैलरी ग्रोथ और पोजीशन बताई जा रही है। जाहिर सी बात है कि नौकरियों की बहार होगी तो जॉब चेंज करने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर कहे तो नए साल 2024 में हर वर्ग की नौकरियों में बाहर आने की उम्मीद जग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2024 में पूरे जॉब आउटलुक पर बातचीत करने के लिए। मुनीरा लोरीवाला बिजनेस है टीम बीज डिजिटल की। मुनीरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ है प्रांशु उपाध्याय, रीजनल डायरेक्टर हैं माइकल पेज इंडिया के। प्रांशु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुनीरा, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, अलग अलग स्टडीज़ हैं और मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। कोई स्टडी कह रही है नौकरी ठीक ठाक रहेगी, कोई कह रहा है नहीं रहेगी, कोई कह रहा है इंक्रीमेंट होगा, कोई कह रहा है नहीं होगा। तो ज़रा आप बताएं, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? 2024 कैसा रहने वाला है जॉब्स के लिए? 2023 में हमने काफी सारी चीजों का बदलाव देखा। हमने प्रोजेक्ट किया था कि आईटी सेक्टर 2023 में अच्छा रहेगा। हालांकि जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है, ये लास्ट क्वार्टर है, हमने देखा वहां पे कि काफी सारी चीजें वहां पे बंद कर दी गई है या रुकावट आई है जॉब डिमांड में। 2024 में हम ये प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि जो ओवरऑल मार्केट रहेगा ग्रोथ का, वो बेहतर रहेगा। ग्रोथ जो है वो ना केवल आईटी में होकर के दूसरे जो क्षेत्र हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, हेल्थ केयर है, मोबिलिटी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यहाँ तक कि जो हम आजकल चर्चा कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन जॉब्स की, वहां पे भी काफी सारे जॉब्स आने की संभावना है। जो फ्रेशर हायरिंग की हम बात करें, जो इस साल देखा गया कि फ्रेशर हायरिंग तकरीबन 20 से 25% ही बढ़ी। आने वाले सालों में जीसीसी की ग्रोथ के कारण और डेटा सेंटर्स की ग्रोथ के कारण
ना केवल वो ही बल्कि बीएफएसआई क्षेत्र में जो बढ़ोतरी होगी उनके कारण फ्रेशर हायरिंग की इनटेक 30 से 35% की रह सकती है, ये हमारा मानना है। ओके, तो आप कह रही हैं कि फ्रेशर हायरिंग ज़्यादा होगी या ओवरऑल जॉब मार्केट में फ्रेशर्स के लिए ठीक ठाक रहेगा, मतलब ये साल? नहीं, आने वाला साल फ्रेशर्स के लिए बेहतर होगा। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे फ्रेशर की डिमांड बढ़ेगी, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, ड्रोन सेक्टर है। उन सारे क्षेत्रों में फ्रेशर्स की डिमांड कंटिन्यूड रहती है। हालांकि मसला ये है कि जितने फ्रेशर्स वर्क सेक्टर में शामिल होते हैं सालाना, उनमें से कितने डायरेक्ट जॉब के लिए रेडी है। इसीलिए फ्रेशर्स के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि वो अपने आप को कंटिन्यूस लर्निंग में रखे, कंटिन्यूस सर्टिफिकेशंस में रखे, प्रोग्राम्स में रखे, क्योंकि आज भी हम इसी जद्दोजहद में है कि किस तरह हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो हमारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से डायरेक्टली रिलेट है। अब इस पे तो हम बार बार यही बिल्कुल एब्सोल्युटली अग्री, इस पे तो हम बार बार कहते हैं कि जॉब्स तो काफ़ी हैं और फ्रेशर्स भी बहुत हैं, लेकिन क्या वो फ्रेशर्स एम्प्लॉयबल हैं या नहीं, ये एक बड़ा इशू रहता है। थोड़ा सा ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण पार्ट है जिस पर शायद हम उतना ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं। एनीवे, थोड़ा सा प्रांशु के बाद चलते हैं। प्रांशु, ये कैंपस हायरिंग वगैरह भी सब बंद हो रखी थी, कुछ टाइम हमने देखा आईटी कुछ कंपनीज ने भी एक आध दो को छोड़कर कैंपस भी नहीं ले रहे थे, तो अभी क्या मूड माहौल चेंज होता हुआ नजर आएगा 24 में? देखिए दीपक जी, 2023 ने इस तरीके के स्तर क्रिएट किए हैं, इस तरीके के बेंचमार्क क्रिएट किए हैं कि वो बहुत ही लो बेंचमार्क्स हैं। इवन आईएसबी, आईआईएम टाइप इंस्टीट्यूट्स में आप देखेंगे लोगों की इंटर्नशिप नहीं लगी है, लोगों के प्लेसमेंट्स पूरे नहीं हुए हैं, और ये तो हम टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं। तो ये सब माहौल को देखते हुए 2023 के डेफिनेटली लगता है कि 2024 एक अगला कदम होगा, इससे तो बेहतर ही होगा। लेकिन ये आशा ना रखें कि 2024 में जैसा कभी नहीं हुआ, बम्पर प्लेसमेंट्स और बहुत सारे जॉब फ्रेशर्स के लिए उस तरह से नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली जो ट्रेंड्स हमें लग रहे हैं वो ये लग रहा है कि 2023 से तो बेहतर ही होगा 2024 सारे ही सेक्टर्स में। इसमें कुछ गिने चुने सेक्टर्स हैं जो कि ऑब्वियसली काफी आगे रहेंगे रेस में दूसरे सेक्टर से। एआई, डेटा ड्रिवन सेक्टर्स जो हैं वो काफी रेस में तेज हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में काफी सेटअप हो रहे हैं। फ्रेशर्स के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक तरीके का अपस्किलिंग वाला जो पार्ट है वो इग्नोर ना करें। अपनी फॉर्मल एजुकेशन के साथ जो भी एजुकेशन सिस्टम का एक लैकुना है हमारा कि पूरी तरह से एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स वो नहीं क्रिएट कर पाता, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वो जरूर अपनी ट्रेनिंग और अपस्किलिंग पे ध्यान दें, ताकि जब वो इंटरव्यू में बैठे तो उनके पास एक एज हो और कंपनीज के पास एक वैलिड प्रोपोजिशन हो उनको हायर करने के लिए। तो इस टाइम ये है कि जैसी इकोनॉमी की स्थिति है और जैसा हम 2024 में देख रहे हैं, मेरे ख्याल से सभी योग्य कैंडिडेट्स के लिए जरूर जॉब्स होंगे। लेकिन आप ये सोचें कि आप एक ट्रेडिशनल मेथड से चलेंगे और आपकी जॉब और प्लेसमेंट आराम से ही लग जाएगी, वैसा मैं एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 महीने में तो नहीं देखता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन कैसे इससे पार पाना। देखिए, अब अगर जॉब मार्केट की स्थिति में थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, तो फिर जाहिर सी बात है आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा 24 में। अब वो भीड़ से अलग कैसे होना है, मुनीरा थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को, जो लोग जॉब मार्केट में उतरना चाहते हैं, क्या ऐसा करना पड़ेगा कि मैं अलग ही नज़र आऊँ। स्किल्स तो देखिए हर किसी के अंदर होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते ढंग से, वो बता नहीं पाते हैं, और इंटरव्यूज़ और ये सब सिलेक्शन प्रोसीजर्स जो होते हैं, कई बार शिकायतें ये भी होती है कि हमको ढंग से जांचा परखा नहीं गया है, हमारे अंदर थी वो बात, तो वो कैसे करें कि वो दूर से चमक दिख जाए आपकी स्किल की। दीपक जी, देखिए इसके लिए कोई सेट प्रोसीजर या एक ही जो प्रोसेस है वो सबके लिए लागू नहीं पड़ सकता। हम सब अलग अलग व्यक्ति हैं, हम सब में एक अलग अलग प्रकार की जो स्किल है, जो हमारे वर्क प्लेस के तहत जो हमारे बेस्ट पॉइंट्स है वो अलग है। आपको अपने आप को सबसे पहले जानना तथा आप किस सेक्टर में अपना ग्रोथ करना चाहते हैं उस सेक्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये हुआ सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जिस सेक्टर में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप जॉब देख रहे हैं, उस सेक्टर के बारे में ना केवल सिर्फ अपने आप को तैयार करना,
परंतु वो तुरंत कंप्लीट सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। तो मैंने स्किल पढ़ा, मैंने उस स्किल को अप्लाई किया है, लेकिन उस स्किल के आस-पास हम टीम में काम करते हैं, हम लीडर्स के साथ काम करते हैं, हम उस एक सिचुएशन में काम करते हैं, हम प्रेशर में काम करते हैं। इन सारी चीज़ों को समझ के इनके साथ कंटिन्यूअसली अजाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग जिसे आप भी कहते हैं, सिचुएशनल बेस्ड थिंकिंग, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को पहले रख के, अपने स्किल्स को पहले रख के आप उस चीज को खत्म करेंगे, वो बहुत जरूरी है। दूसरी एक चीज है कि ना केवल फ्रेशर्स, बट जब हम एक एक्सपीरियंस लेवल पे पहुंच जाते हैं, एक मिड लेवल के एक्सपीरियंस पे, वहां से सबसे ज्यादा क्राइसिस होने शुरू हो जाती है। हमें लगता है कि हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, या हमें क्या डिफरेंट करना चाहिए कि हम क्राउड से हट के आ सकते हैं। अब आप एक जावा डेवलपर को कहेंगे कि आप कुछ डिफरेंट करें, तो वो कहेगा कि मुझे तो जो कोडिंग आती है वो कोडिंग ही मुझे करनी है जिंदगी में। लेकिन काफी ऐसी चीजें हैं जो वो अपने आप को स्किल या रीस्किल कर सकते हैं, जिसके तहत वो बाहर ना केवल सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन बल्कि पूरे सेक्टर के मामले में वो देख सकते हैं। आज की तारीख में अगर आप देखें, जो आईटी सेक्टर में जो डावाडोल थी इस साल, काफी हद तक बहुत सारे टेक रिसोर्सेज ने दूसरे सेक्टरों में जॉब्स लिए हुए हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी जिसे हम जीसीसी कहते हैं, डेटा सेंटर्स, काफी सारे ई कॉमर्स के सेक्टर्स, हेल्थ टेक सेक्टर्स, ड्रोन स्पेस रिसर्च सेक्टर्स, बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो काफी ज्यादा हैं। या वो आईटी सेक्टर को कभी रिप्लेस नहीं कर सकेंगे इतनी जल्दी, लेकिन उनमें भी बहुत सारे टेक की जॉब्स अवेलेबल है। तो बाहर देखना बहुत जरूरी है अपने आप से। अच्छा प्रांशु, अभी कुछ कुछ वक्त पहले तक ना सॉफ्ट स्किल का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा था। इनफैक्ट जब हम लोग कॉलेज में थे तो इंस्टीट्यूशंस खुलते थे, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाती थी, उसमें अंग्रेज़ी की एक अलग जो है वो दुनिया रच बस रही थी। तो कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एज ए एम्प्लॉयर आपको वेल राउंडेड स्किल सेट का होना बड़ा ज़रूरी होता था, वो ढूंढते थे आप में अंदर। अब ऐसा दावा कॉलेजेस, कैंपसेस करते हैं कि साहब आपको कोई इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ही इतना शानदार माहौल आपको दे रहे हैं कि आपकी सॉफ्ट स्किल तो आपकी पढ़ाई के साथ साथ ही तैयारी हो जाएगी उसकी। आपको लग रहा है, क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयबिलिटी पर मैं बार बार बात इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारे कॉलेजेस वो काम नहीं कर रहे हैं जो वो वादा करते हैं। किताबी ज्ञान दे दिया आपको, लेकिन शायद उनकी जो स्किल्स पर, खास तौर से सॉफ्ट स्किल्स पर जो काम होना चाहिए, आपकी नज़र में वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही बोला दीपक जी आपने। मेरे ख्याल से सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन एक बड़ा एरिया है जहाँ पे कि आप फ्रेशर ही लेवल पे डिस्टिंग्विश हो पाते हो अपने कोलीग से, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा हार्ड स्किल्स नहीं होते हैं उस टाइम पे। तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, आप कितना अच्छा उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, वो आपको देख पा रहे हैं कोलैबोरेटिव वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करते हुए या नहीं। इस बेसिस पे कंपनीज काफ़ी ग्रुप डिस्कशंस वगैरह में कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करती हैं। जहाँ तक कॉलेजेस की मैं बात कहूँगा, ये बहुत ही भिन्न-भिन्न जगहों पे अलग-अलग कहानी है। डिपेंड करता है कि किस कॉलेज, किस सेक्टर में आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करें, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री एलुमनाई के साथ टाई अप करके उन लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कुछ एमबीए कॉलेजेस ने लेक्चर्स फ्रॉम करंट सीईओज एक्सेट्रा का करिकुलम किया है, जो कि काफ़ी हमने एक वेस्टर्न कंट्रीज से इम्बाइब किया है, जो कि अपने आईवी लीग स्कूल्स होते हैं। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि करीब-करीब 90% जो कॉलेजेस हैं, जो कि तैयार कर रहे हैं बच्चों को, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे एमबीए में हो, उनमें सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, वो भारी मात्रा में कमी देखी गई है और इसी वजह से एम्प्लॉयबिलिटी कम हो रही है। एक बड़ा फैक्टर 2024 में जो मैं देखता हूँ, वो देखता हूँ फ्रीलांसिंग और प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क का। आपकी रिपोर्ट ने भी उसके बारे में बात की। देखिए, फ्रीलांसिंग और प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क में एक तरीके से आपको ये रहता है कि आजकल पे काफ़ी अच्छी हो गई है, क्योंकि कंपनी केवल उसी पीरियड के लिए पे कर रही है जब तक कि आप एम्प्लॉयड हो उनके साथ, और उनकी कोई बहुत बड़ी लायबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोविडेंट फंड और अदर बेनिफिट्स। जी। तो ये फ्रीलांसिंग वाला जो गिग वर्क इकोनॉमी है, वो मेरे ख्याल से मैं बढ़ती हुई देखता हूँ 2024 में। इसीलिए मैं स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि अगर आप स्ट्रिक्टली फ्रेशर्स की दृष्टि से देखें या लोगों जिसके पास एक्सपीरियंस बहुत कम है, वो जितना अपने आप को उन सेक्टर्स में अपस्किल करेंगे, जितना अपने आप को उन स्ट्रीम्स में अपस्किल करेंगे जो कि डिमांड में है, जिसमें आप साइबर सिक्योरिटी लगा लीजिए, डेटा लगा लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा लीजिए। एआई तो 2023 का बज़वर्ड ही रहा है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना नहीं होगा। एब्सोल्युटली। तो या तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं या इनेबल्ड एआई एलाइड सेक्टर्स में हैं,
तो मेरे ख्याल से आपकी जर्नी काफ़ी और स्मूथ आपने वो रहेगी। जो इम्पोर्टेंट आपने बात बोली, जो गिग वर्कर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उसमें सारी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि 2024 में शानदार वो रहने वाला है। हमने आज पोल कराया था और सीधा सीधा पूछा था कि क्या आपको लगता है कि 2024 में नौकरियों में बहार होगी? तो रिजल्ट देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर है, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। लोग थोड़े से ज़्यादा पॉजिटिव लेकर नहीं चल रहे हैं 2024 को अपनी नौकरियों के लिहाज से। जी हाँ कहने वाले मात्र 44% और नहीं कहने वाले 56%, यानी कि ज़्यादा तो लोग ऐसे हैं, कम से कम हमारे पोल में, जिन्होंने ये राय जाहिर की है कि उन्हें नहीं लगता कि नौकरियों में बहार होगी। और कुछ कमेंट भी ले लेते हैं फटाफट से, उसके बाद उनका विश्लेषण भी करेंगे। क्यों ऐसा लग रहा है लोगों को, ज़्यादातर लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि नौकरियों में बाहर नहीं रहेगी, उनके कारण टटोलेंगे। लेकिन फटाफट से हम देख लेते हैं कि आपने जो कमेंट करके बताया है वो किस तरह से बताए हैं। तो आयुष जी हैं जो कह रहे हैं, आयुष शेट्टी जो कह रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल यस आएगी ना, 100% आएगी। तो ये हैं जो सकारात्मक रवैया लेकर चल रहे हैं, जो पॉजिटिव हैं जॉब्स को लेकर। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन 44% लोगों को जिन्होंने हाँ में जवाब दिया है। और एक और है हमारे पास, हीमू 563, और ये लिख रहे हैं हाँ क्योंकि चुनाव हैं। अब देखिए, इसे कटाक्ष के रूप में लीजिए आप कि चुनाव जब आएंगे तभी जॉब आएगा। ये राजनीति से हम जरा अलग रखे, एक राय की बात कर रहे हैं, कटाक्ष की बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो 56 हैं, जो लोग ज़्यादा उम्मीद ज़्यादा नहीं है। 56% लोग जो कह रहे हैं कि नहीं आएगी, तो हो सकता है इसलिए क्योंकि चुनाव है। तो ये है राय जॉब मार्केट को लेकर। और अब इस पर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की राय। सबसे पहले मुनीरा, देखिए ये जो 56% लोग जो ना कह रहे हैं, इनके लिए क्या आपके पास 24 में कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा आउटलुक है जो 56% लोग थोड़ा सा खुश हो जाएं, जिनको एक जवाब मिले कि हाँ नहीं जॉब्स तो होंगी? मुनीरा जी ने बताया, उसके लॉजिक्स भी दिए। देखिए, मेरे हिसाब से ये जो पोल है, जो लोग महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये उनका परसेप्शन है, ये उनका मानना है। उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हमारे देश में जॉब डिमांड, जो आप पोजीशन डिमांड की बात करते हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। बहुत सारे जॉब डिमांड्स है, लेकिन हम फिर भी बात करते हैं कि डिमांड सप्लाई गैप ज्यादा है। तो हमें ये देखना है कि जब जॉब डिमांड्स है तो डिमांड सप्लाई गैप ज्यादा क्यों है, वो वाइड क्यों है। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये कि जब ये है, इसके अलावा भी हमने देखा कि इस साल भी काफी ज्यादा जो है लोगों ने नौकरियां बदली। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने जॉब्स चेंज की। किनको लगा कि सैलरी की वजह से, किसी को लगा कि ज्यादा नई कंपनियां आ रही उसकी वजह से। हालांकि ओवरऑल सेक्टर में भी नौकरियां कम थी, बट स्टार्टअप जोन इस साल भी बेहतर ही रहा है। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में काफी सारी हायरिंग हुई है। आने वाले जो समय है या एक साल है, उसमें आप ना केवल नौकरियां अच्छी रहेंगी या नहीं रहेंगी इस मात्रा या इस बात पे फोकस ना करके, हम ये देख सकते हैं कि हम अपने आप को कितना ज्यादा एम्प्लॉयबल बना सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि मैंने कितने ज्यादा जॉब इंटरव्यूज दिए, हमने उसको सफल किया या हम उसमें असफल हुए, वो बात की बात है। लेकिन हमने कितने ज्यादा जॉब अगर इंटरव्यूज असफल रह गए तो मैंने उसमें क्या इम्प्रोवाइजेशन किया अपने स्किल में कि मैं अगले जॉब के लिए ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनकर, एक ज़्यादा एम्प्लॉयबल कैंडिडेट बन के उतरा या उतरी। ये मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट टिप आपने दी। प्रांशु, देखिए मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ा था और मैं अपने हिसाब से उन रिपोर्ट्स को अगर पॉजिटिव निकालूं तो सब कह रहे हैं कि देखिए हायरिंग इंटेंट में इंक्रीज रहेगा और हायरिंग इंटेंट में कमी नहीं आएगी। कंपनियां चाहती हैं, लोग चाहते हैं कि हायर करें, लेकिन वही बात हो जाती है कि एम्प्लॉयबल है नहीं है, फिर आपका एक्सपेंशन कैसा रहेगा 24 में, बहुत सारी चीज़ें, इकॉनमी और बाकी जो चीज़ें रहेगी। लेकिन आपके लिहाज से 24 में जो टॉप शॉट सेक्टर्स रहेंगे, जो सबसे ज़्यादा जॉब देने वाले सेक्टर्स रहेंगे, वो कौन से रहेंगे? देखिए, पहले तो मैं उस पे पोल पे कमेंट करना चाहूँगा जो आपने आंकड़े दिखाए। देखिए, सोचना सही है क्योंकि इस टाइम जिस तरीके की इकोनॉमी में आप हैं तो मैं रिस्पॉन्स ही समझ सकता हूँ। लेकिन एक बहुत ही रिस्पाइट लेने वाली बात ये है कि देखिए, जब 2022
खत्म हो रहा था, उस टाइम हम देख रहे थे बहुत ज़्यादा ले ऑफ हैं, 2023 के शुरू में भी बहुत थे। मैं समझ रहा हूँ कि 2023 के एंड में आते-आते जब अब अंत हो रहा है, हम दिसंबर में बैठे हुए हैं, थोड़ी सिचुएशन इम्प्रूव होनी शुरू हो गई है। तो आपको वो एक आशा की किरण दिखनी शुरू हो गई है। इसी पे हम बेस कर रहे हैं कि 2024 बहुत बेहतर रहेगा जॉब के मामले में 2023 के कंपैरिज़न में। सारे सेक्टर्स में नहीं, तो गिने-चुने हुए सेक्टर्स में जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स इंडिया की अपने आप को रिलेवेंट पाती है। आपने जहाँ पे सेक्टर्स की बात करी, देखिए न्यू एज जो सेक्टर्स हैं, जो कि ईवी से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, ग्रीन एनर्जी से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, एआई से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन, सर्विलेंस, ये सारे सेक्टर्स अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो मैंने बात कही थी पहले भी, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड है। वहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स जो हमारे पास, माइकल पेज के पास जो ओपन है, वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करीब 40 से 45% ऊपर हैं। और ओके। हम उन कैंडिडेट से मिल रहे हैं उनको प्लेस करने के लिए। ये मैं मिड टू सीनियर लेवल की ज़्यादा बात कर रहा हूँ। तो जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है। इंडिया एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है और हम बहुत पॉजिटिव हैं ग्रोथ आउटलुक पे। तो मुझे लगता है कि 2024 में जो सेक्टर्स मैंने मेंशन किए, उनमें काफ़ी जॉब्स की संभावना है। अब आपको देखना है कि किस सेक्टर में आप अभी हैं आज की डेट में और कैसे आप अपने आप को उस सेक्टर से अलाइन कर सकते हैं। आप कंप्लीटली तो अपना फील्ड चेंज नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन आप कैसे वो स्किल सेट एक्वायर कर सकते हैं कि जो हम फ्रीलांस और गिग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी रेलेवेंसी पाई जाए और आप ये जो स्ट्रीम है, जहाँ पे कि न्यू एज टेक बिज़नेसेस फ्लरिश हो रहे हैं, आप कैसे उन चीज़ों से जुड़ सकें अच्छी तरह देखिए, से? हम तो दोनों तरफ से हमने आज दोनों एक्सपर्ट से बातचीत भी की और इस मुद्दे पर हमने पहले भी बातचीत की है। हम दोनों तरफ से देखते हैं तो मुझे लगता है कि जॉब जो है ना वो दो तरफा चीज़ है। एक, क्या सामने वाला व्यक्ति आपको चाहता है या नहीं, या आपके लिए जॉब्स का माहौल है या नहीं। एक सवाल तो ये है जिसमें कैंडिडेट बोल सकता है कि साहब आपने माहौल ही नहीं दिया जॉब का मेरे लिए, वो उसके सवाल है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि आईटी जैसे सेक्टर में लगातार लोगों की आवश्यकता है। लोग इतना ज़्यादा एट्रिशन था बीच में कि लोग मिल नहीं रहे थे, एम्प्लॉय को रिटेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था और फ्रेशर्स मिल नहीं रहे थे, स्किल सेट मिल नहीं रहा था। तो कंपनीज तैयार हैं आपको लेने के लिए, ये भी एक पहलू है। लेकिन क्या आप रेडी हैं जॉब मार्केट का हिस्सा बनने के लिए? तो जॉब मेरे को लगता है कि दो तरफा चीज़ है। वैसे हमने पोल कराया था जो पहले, अपनी इस चर्चा से पहले कराया था, तो उसमें 56 और 44 का रेशियो नज़र आया। लेकिन जो बातें आज हुई हैं 24 के बारे में, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जॉब्स के लिए शानदार रहेगा 2024। एक पोल हमें इसके बाद भी कराना चाहिए। हो सकता है ये रिवर्स हो जाए, या हो सकता है जो 56% जो नहीं कहने वाले हैं, जो थोड़ा सा नकारात्मक हो रहे हैं, अपने अपने कारण हैं और बड़े वैलिड उनके रीजंस हो सकते हैं बिल्कुल। लेकिन हो सकता है कि हमारा ये चर्चा सुन के और जो दलील यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स ने दी हैं उसको सुन के उनका नज़रिया चेंज हो जाए। हम तो यही उम्मीद करते हैं, देखिए, जॉब मार्केट के लिए शानदार रहे, सबको नौकरी मिले, सबका घर चलता रहे, सबका फ्यूचर सिक्योर्ड हो। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुनीरा जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। प्रांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं आप दोनों को भी। थैंक यू सो मच।